आपका जो गिल्ट है वो आपके पैसों से तोला जा रहा है। इस केस से सीधा सीधा यही सामने आ रहा है कि अगर आप गिल्टी है लेकिन आपके पास पैसे, तो आप गिल्टी नहीं है। एंड जो इनोसेंट है लेकिन वो गरीब है, तो उनकी गलती बस ये है कि वो गरीब है। मेजॉरिटी जो केस हाईलाइट हुआ है वो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर ही हुआ है। एंड आई हैव इवन सीन अ वीडियो जो कि आई विटनेस का था। उन्होंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाला था एंड दैट गॉट वायरल। सो आई थिंक डेफिनेटली सोशल मीडिया प्लेड अ वेरी बिग एंड इम्पोर्टेंट रोल इन इट। एज अ सोसाइटी ये हमारी गलती है कि हम ही ने सिस्टम को एक मजाक बना रखा है। हम ही की मेंटालिटी ऐसी है कि हाँ, मेरे पास अगर जेब में पैसा है तो मैं खरीद लूंगा, अगर मेरे पास कॉन्टैक्ट्स है तो मैं बच जाऊंगा, मुझे बेल मिल जाएगी, मैं किसी मिनिस्टर को फोन घुमा दूंगा। तो ये एक किसी एक व्यक्ति या किसी एक एंटिटी की गलती नहीं है। राइट। बहुत सारी चीजें हैं जैसे इन्होंने बोला जिसकी वजह से ये गलती हुई है। कल्याणी नगर हिट एंड रन केस में रोज नए आंकड़े और रोज नई चीजें हमारे सामने आ रही हैं। इसी मामले में कुछ दिन पहले ससुन हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया था जाली रिपोर्ट जारी करने के लिए। तो आखिर इस मामले में जिम्मेदार कौन है? क्या वो बार जिम्मेदार है जिसने एक अंडर एज बच्चे को करीब 48,000 रुपीज का लिकर पिलाया? क्या वो पेरेंट्स जिम्मेदार हैं जिन्होंने एक अंडर एज बच्चे को लिकर पीने दिया और एक अनरजिस्टर्ड गाड़ी उसके हाथ में थमा दी? क्या वो सिस्टम जिम्मेदार है जिसने उसको एक 300 वर्ड के ऐसे के पनिशमेंट के साथ छोड़ दिया, या फिर हम एज अ सोसाइटी जिम्मेदार हैं? अभी हम मौजूद हैं MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में। हम बात करने वाले हैं कुछ युवाओं से और पूछने वाले हैं कि क्या है उनकी इस कल्याणी नगर हिट एंड रन केस पर राय, और उनके हिसाब से इस चीज का जिम्मेदार आखिर कौन है। आप सब लोग एक बार ये बता सकते हैं कि आप लोग की एज कितनी है? राउंड अबाउट 21 के अराउंड है सबकी एज। इसके अलावा किस किस के पास यहाँ पे लाइसेंस है? सबके पास ही लाइसेंस है। आप लोगों को क्या लगता है जब एक आम इंसान कोई भी ऐसी गलती करता है, जब एक आम इंसान की गाड़ी से अगर कोई टकरा जाए और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाए, तो एक आम इंसान के साथ क्या होगा? आप सबको इस बारे में क्या लगता है? एक आम इंसान के पास उतना फैसिलिटीज़ नहीं होता है, जैसे कि उन लोगों ने बहुत सारे ऑफिशियल्स को ब्राइब करने का कोशिश किया है। एंड येस्टरडे ओनली उन लोगों ने एक डॉक्टर को पकड़ा था हु वाज ट्राइंग टू थ्रो द ब्लड सैंपल्स एंड ऑल। सो अगर एक आम इंसान के साथ होता तो उससे बहुत ज़्यादा बुरा होता, बट देन जस्टिस शुड बी इक्वल टू ऑल। आपको क्या लगता है कि इस घटनाक्रम का जिम्मेदार कौन है? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें इसमें टुगेदर दे केम टुगेदर एंड दैट इज हाउ इट हैपेंड। सो बहुत सारे फैक्टर्स है और एक स्पेसिफिक चीज को आप नहीं टारगेट कर सकते हो इसमें। जैसे पेरेंट्स है, द किड हिमसेल्फ, देन उसके अलावा द पीपल हु लेट हिम ड्रिंक अंडर एज, देन नॉट हैविंग द लाइसेंस, दैट इज ऑल्सो बिग फैक्टर। सो बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ, आई फील। आपको क्या लगता है कि अगर आप उस गाड़ी में होते तो आपके साथ क्या होता? मेरे हिसाब से, सिंस मुझे लगता है कि मैं एक वेल टू डू फैमिली से आता हूँ, मुझे लगता है कि मेरा केस शायद इससे ज़्यादा उसको हाईलाइट मिलता। शायद मुझे, अगर मैं गाड़ी चला जिसने गाड़ी ठोकी उसकी गाड़ी में अगर मैं होता तो मुझे बेल ऑफ बस मिल जाती, बिकॉज लोग होते हैं जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं एंड जो यूजली रिच होते हैं, उनको जल्दी बेल मिल जाती है। तो देश का सिस्टम कुछ ऐसा है फिलहाल कि आपका जो गिल्ट है वो आपके पैसों से तोला जा रहा है। इस केस से सीधा सीधा यही सामने आ रहा है कि अगर आप गिल्टी है लेकिन आपके पास पैसे, तो आप गिल्टी नहीं है। एंड जो इनोसेंट है लेकिन वो गरीब है, तो उनकी गलती बस ये है कि वो गरीब है। इससे यही चीज सामने आ रही है। क्या ये माना जा सकता है कि इसमें पॉलिटिक्स और इलेक्शंस का भी कोई हाथ है, या फिर सोशल मीडिया और जो आम जनता है उनका जो आक्रोश सामने आ रहा है इस केस पे, उसका भी इसमें थोड़ा बहुत हाथ है ताकि इस केस को थोड़ी और लाइट मिल सके? क्या आप सबको ऐसा लगता है?
मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है बिकॉज ना सिर्फ सोशल मीडिया ने ये केस को वर्ल्ड वाइड पूरा ऑल ओवर इंडिया में इसको फेमस कराया है, बट ऑल्सो आज मैं देखती हूँ कल्याणी नगर में उन दो जो जिनकी हत्या हुई थी, जो लोग की डेथ हुई थी, उन लोगों के जस्टिस के लिए भी लोग खड़े हुए हैं एंड ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स का भी हाईलाइट होता है कि व्हाट दे हैव अ से इन इट, कि उनके किड्स का डेथ हुआ तो व्हाट दे थिंक द कल्प्रिट शुड बी सजा होनी चाहिए उन कल्प्रिट को। तो आई पर्सनली फील कि डेफिनेटली सोशल मीडिया आज की टाइम में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड स्पेसिफिकली इस केस में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज मेजोरिटी जो केस हाईलाइट हुआ है वो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर ही हुआ है एंड आई हैव इवन सीन अ वीडियो जो कि आई विटनेस का था, उन्होंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाला था एंड दैट गॉट वायरल। So I think definitely social media played a very big and important role in it. आपको क्या लगता है इस मामले में सिस्टम का क्या रोल रहा है? देखा जाए तो सिस्टम की ही गलती है कि सिस्टम ने मौका दिया उस पब को ये गलती करने का कि वो एक अंडर एज बच्चे को दारू सर्व करे। अभी वो 48,000 की हो, 60,000 की हो, 4,000 की हो, अंडर एज ड्रिंकिंग इलीगल माना जाता है इंडिया में। ये सिस्टम की ही गलती है कि उन पेरेंट्स को मौका मिला ये गलती करने का कि एक अंडर एज बच्चे को लगभग 2.5-3 करोड़ की गाड़ी शहर में अनरजिस्टर्ड ओवर स्पीडिंग करने का मौका मिला। ये गलती सिस्टम की है कि सिस्टम की वजह से उनको ये गलती करने का मौका मिला। और इस पूरे मुद्दे में अगर देखा जाए तो सोसाइटी एज अ सोसाइटी ये हमारी गलती है कि हम ही ने सिस्टम को एक मजाक बना रखा है। हम ही की मेंटालिटी ऐसी है कि हाँ मेरे पास अगर जेब में पैसा है तो मैं खरीद लूंगा, अगर मेरे पास कॉन्टैक्ट्स है तो मैं बच जाऊंगा, मुझे बेल मिल जाएगी, मैं किसी मिनिस्टर को फोन घुमा दूंगा। तो ये एक किसी एक व्यक्ति या किसी एक एंटिटी की गलती नहीं है। राइट। बहुत सारी चीजें हैं जैसे इन्होंने बोला जिसकी वजह से ये गलती हुई है। तो फिर आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम एज अ सोसाइटी भी इसके जिम्मेदार हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि हमें एज अ सोसाइटी चेंज करने की जरूरत है? बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत है बिकॉज हम देखते हैं कि जब मेरे घर पे फैमिली में डिस्कशन हो रहा था वो हमारे पेरेंट्स ये कहते कि हम ट्रिप्स ही जाने से डरते थे इवन जब पुलिस आजू बाजू में नहीं होते थे। लेकिन आज का माहौल ऐसा हो गया है कि लोग ट्रिप्स ही जा रहे हैं जबकि पुलिस सामने है तब भी। तो एज अ सोसाइटी हमने भी ये वैल्यूज हमारे इसमें डाली कि अगर इधर तक ही जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही सिग्नल तोड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें भी अपने आप में ये चेंज लाना चाहिए कि नहीं एक सिग्नल ही क्यों ना हमें उसे फॉलो करना चाहिए। आजकल फिर हमें ये पता चल रहा है कि लोग ट्रैफिक रूल्स को भी अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं। ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक ये बोला जाता है कि लोगों को हेलमेट पहनने की जरूरत है। ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक ये भी बोला जाता है कि लोगों को सीट बेल्ट लगाने की जरूरत है। लेकिन यही हेलमेट वो लोग अपनी कोहनी में बांध के चलते हैं और सीट बेल्ट तो कोई लगाता ही नहीं है। तो क्या इन रूल्स को और पुख्ता करने की जरूरत है? आपको क्या लगता है? हमें इस चीज का अगर सॉल्यूशन निकालना है तो वो बहुत ग्राउंड लेवल से करना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स को फॉलो करना एक बहुत आम बात है और वो हर किसी को करना चाहिए, लेकिन लोग करते नहीं। तो हाँ, रूल्स तो फॉलो होने चाहिए और जिस हिसाब से हम लोग प्रिविलेजेस या ओवर प्रिविलेज लोगों को ट्रीट करते हैं हमें वो भी चेंज करना चाहिए। तो फिर क्या एज अ सोसाइटी भी हमें चेंज करने की जरूरत है? क्या हमें ये बोलने की जरूरत है लोगों को कि हम ये नहीं सहेंगे? जी, मुझे लगता है कि हमें बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर्स और रूल्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि जैसा हमने देखा था कि उस 17 साल के बच्चे को एक ऐसी पनिशमेंट दी गई थी जिसमें 300 वर्ड्स का ऐसे लिखने के लिए कहा था। तो ये किस हद तक जायज़ है कि 2 नौजवानों की डेथ हुई है और आप बोल रहे हो कि 300 वर्ड्स का ऐसे लिखो? तो बिल्कुल सेंस नहीं बनता इस बात का। और अगर स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उसी तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। अभी लोगों और बच्चों की राय के हिसाब से तो यही पता चल रहा है कि सब चाहते हैं कि जो गुनहगार है इस केस का उसे जल्द से जल्द सजा मिले। जो भी इस घटनाक्रम के जिम्मेदार हैं उन सभी को एक पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे फिर वो एक अनरजिस्टर्ड कार के लिए हो, चाहे फिर वो अंडर एज ड्रिंकिंग के लिए हो, चाहे फिर वो पेरेंट्स को मिले या फिर उस बार को मिले जिसने एक बच्चे को अंडर एज ड्रिंकिंग करने दी, बिना लाइसेंस बिना आईडी चेक करे उसको बार के अंदर घुसने दिया।
आपको क्या लगता है कौन है इस घटनाक्रम का जिम्मेदार? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिशा शर्मा, नव भारत मल्टीमीडिया, पुणे।